परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संग के दौरान इस भविष्यवाणी को बताते हुए बोले, सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अमरवाणी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी आप लोग देखिए इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। सभी धर्म के लोगों से मेरी अपील है कि मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दें, अनैतिक कार्यों को बंद कर दें। यदि वे मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो कुछ समय बाद सूखा पड़ेगा, अन्य मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और लोग मरेंगे। अनाज जब पैदा नहीं होगा तो क्या खाओगे? बाबा जी की बातों को तुम्हें मानना ही होगा, चाहे हंसकर मानो, चाहे रोकर मानो या चाहे मजबूरी में मानो। अभी समय है, संभल जाओ। मंदिरा, मांस व अंडे खाना पाप है। सत्संगी उन लोगों से दूर रहें जो मांस, मछली खाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भारी पाप कर्म कर रहे हैं। मांस, मछली खाना हत्या करना नीच कर्म है। अंडे मासिक पक्षियों का गलीज खून है। कण मात्र रजवीर्य है, पर दोनों गंदे पेशाब की नली से निकलते हैं। मांसाहारियों को कुछ दिनों में प्रकृति सजा देने वाली है। बच्चों को अंडे मत खिलाओ वरना तुम्हें भी रोना होगा। जो दूसरे के बच्चों को रुलाते हैं वह खुद भी रोते हैं। 1. मुसलमान धर्म का कैदी होता तो कभी बदकारी नहीं करता। 2. हिंदू धर्म का पाबंद होता तो कभी व्यभिचार नहीं करता। 3. ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह को मानते तो कभी जीव हिंसा नहीं करते। 4. ऑफिसर धर्म के बंधन में होता तो कभी रिश्वत नहीं लेता। 5. चोर समाज की जकड़ में रहता तो कभी चोरी नहीं करता। 6. जुआरी, शराबी, कबाबी, धर्मिष्ठ का पुजारी होता तो यह नासिक कर्म नहीं करता। मूल बात यह है कि हर धर्म वालों ने अपना समाज और अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए अनाचार फैल गया है जो आज पाप ही पाप नजर आता है। इस वक्त दयनीय अवस्था पापाचार को देखकर यह कहा जाता है कि इसका विनाश होने वाला है। चारों ओर से आग लेकर लोग आग लगाने को तैयार हैं। दुनिया वालों, अपना जीवन सुधारो वरना कहां जाओगे। यह तुम्हारा सुख दुख नहीं, सदा के लिए दुख होगा। इतनी धार्मिक संस्थाएं हैं, साधु सन्यासी हैं देश में। अगर सब लोग शहरों शहरों में, गांव गांव में, जाति बिरादरी में मानवता का और शाकाहार का बाहरी प्रचार करने लगते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। लेकिन सभी मजहब वालों ने, साधु सन्यासियों ने मानवता के उपदेश बंद कर दिए। वो भी संघर्ष में लग गए। पहले चारों तरफ महात्माओं के सदुपदेश होते रहते थे तो लोग अपनी जगह पर ठीक रहते थे। अब सब खत्म हो गया, तभी तो लोग तकलीफों में घिर गए। दवा भी नहीं लगती, एक दूसरे को मारने को तैयार खड़े हैं। महात्माओं का प्रचार होता रहता तो जनता अपनी जगह पर ठीक रहती। पहले के युग में ऋषि मुनि महात्मा जगह जगह घूमकर मानव को धर्म कर्म के संदेश देते रहते थे। लोग उसको मानते थे और धर्म से जुड़े रहते थे। उनकी कमी होने लगी तो विद्वानों ने यह काम शुरू कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत दिनों तक यह परंपरा चली, परंतु कुछ दिनों में वह भी खत्म हो गई। अब जो चाहे सो करे, कोई बांधने वाला नहीं। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। उनका काम है बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना। उन्हें वक्त के संत सतगुरु के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलने पर वो अपना काम शुरू कर देंगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अवतारी शक्तियां राम के लोक की, कृष्ण के लोक की, स्वर्ग बैकुंठ लोक की यहां तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ये शक्तियां पृथ्वी पर अवतरित सत्य पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मौज के वे कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियां परिवर्तन कर देंगी, फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। जो अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वो महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह वक्त बताएगा। भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। जब आप ईश्वर के बनाए नियम को नहीं मानते हो, नियमों के प्रतिकूल काम करते हो, तब काल, निरंजन, भगवान अपने देश में छटनी करा देते हैं। वो किसी न किसी सुरत आत्मा को, शक्ति को पृथ्वी पर भेजकर ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, मारकाट करवा देते हैं। कुदरती आपदाएं आने लगती हैं, फिर छटनी हो जाती है और जो लोग बचते हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो शक्तियां सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही गुनाहों का दंड देना नहीं शुरू कर देती हैं। पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, खुदा का पैगाम सुनाती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं। मान गए तो ठीक, और नहीं तो फिर वो महाभारत करा दें, लंका जला दें, कुछ भी करें। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे,
और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे खुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश करा दिया। शक्तियां तो जिसका निरंजन का राज्य है उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियां समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत नहीं होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से ही कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको यह नहीं मालूम। बात नहीं मानोगे तो कोई ना कोई घटना होगी ही। समय बहुत खराब आ रहा है, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वे कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी।